गरीब गरीब क्यों है एंड रिच रिच क्यों है। आज मैं इस वीडियो में आपको माइंड सेट के ऊपर एक बहुत टॉप नॉच लेवल का कंटेंट देने वाला हूं। जब तक जेब में पैसा ना हो ना, तब तक गली का कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, बट जब जेब में पैसा हो और व्हेन यू आर रिच, तब बड़े बड़े शेर भी आपके सामने कुत्ते की तरह धूम हिलाएंगे। हर बंदा जो पूर है उसके पूर होने का एंड हर बंदा जो रिच है उसके रिच होने का एक ही रीज़न है, उसका खुद का माइंड सेट। गाइस, टू बिकम रिच पर्सन लर्न टू थिंक लाइक वन। आपको अमीर बनने के लिए अमीर लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। हर कोई मनी को, वेल्थ को अपने अपने नज़रिए से देखता है। कुछ के पास ना जादुई टच होता है गाइस, जो किसी भी चीज़ को छूते हैं ना वो सोने का बन जाता है। मतलब वो लकी होते हैं कुछ। वैसे लक नाम की कोई चीज़ मैं मानता नहीं, लेकिन वो लकी होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं बिजनेस से, बट देन उनमें घमंड आ जाता है कि मैं ही हूँ बस जो हूँ। इस घमंड के कारण वो अपना सारा पैसा फिजूल खर्च में उड़ा देते हैं या इसे किसी खराब इन्वेस्टमेंट में गुवा देते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते एंड हर समय दुखी रहते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक बार वो बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में राइट नॉलेज एक्वायर कर लें तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पैसा आपके लक या फिर स्किल्स पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आप सब कॉन्शियसली इसके बारे में क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी वे में सेल्फ डेवलपमेंट पर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो टॉपिक पर चलते हैं वापस। पैसा आपका थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से इसके बारे में बात करते हैं। कैसे जिस तरह अगर पेड़ को शुरुआत में ही टेढ़ा मोड़ दिया जाए तो उसकी ग्रोथ उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में उसको मोड़ा गया है। ठीक उसी तरह आप अपने बचपन से आज तक जो कुछ देखते आए हैं, जिन्हें सुनते आए हैं, आपके पेरेंट्स से आप जो कुछ सुनते आए हैं, उनको देखते आए हैं, उनको जो कुछ करता देखते आए हैं, इन सभी फैक्टर्स पर आपका एक ऑटो सेल्फ या माइंड सेट डेवलप होता है। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका माइंड अमीर बनने के लिए प्रोग्राम्ड होता है, एंड जो गरीब लोग होते हैं उनका माइंड गरीब बनने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। गाइस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसीलिए ज़्यादातर गरीब लोग गरीब होते हैं। और गाइस, अगर आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है तो आपको ये 4 स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट है अवेयरनेस। अपने माइंड सेट को आइडेंटिफाई करो कि आप कब पैसे को लेकर क्या गलत बोल रहे हो। अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि जो आपका ऑटो सेल्फ कहता है, जो आपका ऑटो सेल्फ करता है, वो आपकी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तीसरा है डिसोसिएशन। जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जो आपको किसी काम के नहीं लगते और वो किसी काम के हैं भी नहीं, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनकी ज़िंदगी बस गोल है, ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लीजिए। चौथा, रिकंडीशनिंग। जो आपके किसी काम का नहीं है, जो आपको नेगेटिविटी की ओर धकेल रहे हैं, ऐसे यूजलेस एटीट्यूड को रिप्लेस करके एक ऐसा दूसरा एटीट्यूड बनाओ जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। ये रिकंडीशनिंग की प्रोसेस आपकी करंट माइंडसेट को एक मिलियनर मेंटालिटी से रिप्लेस कर देगी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं आपके मनी ब्लूप्रिंट पर। मनी ब्लूप्रिंट ये क्या होता है? जिस तरह एक ट्री अपनी रूट से, जड़ों से न्यूट्रिशंस लेता है अपने फ्रूट को क्रिएट करने के लिए, बट इस फ्रूट को क्रिएट करने के बीच की जो प्रोसेस होती है वो होती है इनविजिबल। इसी तरह हम रिच लोगों की वेल्थ को ही देखते हैं, बट उस वेल्थ को क्रिएट करने को उस सबकॉन्शियस लेवल पर इनविजिबल प्रोसेस को हम नहीं देख पाते, हम उसे इग्नोर करते हैं। जो आपके माइंड के अंदर इनर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स हैं, वो आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। सब हमें ज्ञान तो दे देते हैं कि ये करना है, क्या करना है, बट कैसे करना है ये बहुत ही कम बताते हैं।
तो अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए इन 4 स्टेप्स से रिलेटेड क्या एक्शन लेना है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मेरे नोटिफिकेशन का मिलना आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। गाइस तो बताता हूँ कि आपको अपने जो ये 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं इन पर कैसे एक्शन लेना है। फर्स्ट है अवेयरनेस। अपने उन एटीट्यूड की लिस्ट बनाओ जिनसे आप बचपन में सराउंडेड थे, एंड वो एटीट्यूड पैसे से रिलेटेड होने चाहिए, एंड अपने सेविंग या स्पेंडिंग के मॉडल्स। इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आपको याद हो और जो पैसे से रिलेटेड हो। एक कॉपी पेन पर एक लिस्ट बनाओ उन सब की। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देखो कि किस तरह ये एटीट्यूड्स, मॉडल्स एंड इंसिडेंट्स आपके पैसे को देखने के तरीके में किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड है डिसोशिएशन। अब आपको एनालाइज करना है कि आपकी बनाई गई लिस्ट से जो एटीट्यूड्स जो आपको गरीबी में धकेलने वाली सोच देते हैं, जो मॉडल्स वेल्थ से गलत तरीके से देखने के लिए इंस्पायर करते हैं, एंड जो इंसिडेंट्स आपको बड़ा डराते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, इन सब से अपने आप को दूर कर लीजिए। रिकंडीशनिंग जो चौथा स्टेप है, अब आप अपने माइंड में नए इंटेंशंस सेट करो, उन पर तुरंत एक्ट करो। उन बैड माइंड सेट वाले थॉट के खिलाफ ये डिक्लेयर कर दो कि मैं उनको दूर करके जो थॉट मुझे वेल्थ को देखने का पॉजिटिव नज़रिया देते हैं, मैं उनको अपने दिमाग में बैठा लूँगा। एंड वो कैसे? ऑटो सुजेशन से। अपने माइंड को सुजेशन दे दो कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अपने इस बैड माइंड सेट जो अपने साथ टू मच नेगेटिविटी, लस्ट चिपकाए हुआ है, इसे रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विलिंग की, इच्छा की ज़रूरत होती है। अपने हर थॉट के बारे में अवेयर रहिए, क्योंकि थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स एंड फीलिंग्स क्रिएट एक्शंस और एक्शन क्रिएट रिजल्ट। एंड इस नेगेटिव थॉट वाले माइंड सेट को रिप्लेस करने के लिए इन 4 स्टेप की ज़रूरत होती ही होती है। इसके बाद आपको वेल्थ फाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है तब आपको अपने माइंड में इस फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ये फाइल्स आपके मनी से, वेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव माइंड सेट बिल्ड करने में एंड रिच बनने में हेल्प करेंगे। जो रिच पीपल करते हैं एंड जो नहीं करते हैं, आपको इन वेल्थ फाइल से पता लग जाएगा। आपको इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। तो फर्स्ट वेल्थ फाइल है, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी यार खुद लो। किसी की लॉटरी या लक पर डिपेंड मत हो कि मेरी लॉटरी लग जाए या मेरा भाग्य खुल जाए, ऐसा मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं अमीर बन जाऊं, कि मैं बस धन मुझे मिल जाए और मैं अंबानी बन जाऊं, मैं बिलियनर बन जाऊं। गाइस ऐसी सोच मत रखो, खुद पर डिपेंड रहो। पूर्व लोगों की एकदम नेगेटिव मेंटालिटी होती है। वे आज जिस सिचुएशन में हैं वे अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं इस कारण से आज गरीब हूँ, मैं इस कारण से ये नहीं कर पाया, मैं इस कारण से उस मौके को नहीं यूज़ कर पाया, मैं इस कारण से वहाँ पर नहीं जा पाया जहाँ पर मुझे अमीर बनने का मौका मिल सकता था। इस तरह से गाइस वो बहाने मारेंगे और अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। When you focus on problems, you will have more problems, and when you focus on possibilities, you will have more opportunities. Guys, अपने आप को चैलेंज दो कि मैं 7 दिन तक बिना कंप्लेन किए, बिना अपने किसी बैड सर्कमस्टेंस को ब्लेम किए, उसकी बिना कंप्लेन किए रहूँगा। फिर देखना कि ये वर्ल्ड कितना ब्राइट है। सेकंड है, रिच पीपल थिंक बिग। आपके पास कोई स्किल है या कोई प्रोडक्ट है जो बहुत लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, अपने आप को क्यों रोक रहे हैं छोटा सोचकर? आप एक स्टोर खोलकर कुछ 100 या 1000 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट विद 100 स्टोर आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू किल अ ड्रीम, इफ़ यू वांट टू किल अ बिग ड्रीम, टेल इट टू अ स्मॉल माइंडेड पर्सन।
अगर आप एक बड़े सपने को, बड़े लक्ष्य को मारना चाहते हैं तो इसे छोटी सोच वाले आदमी को बता दीजिए। इसलिए गाइस छोटी सोच मत रखो, अपनी चीज़ें लिखो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और देखो कि तुम इनका एडवांटेज कैसे ले सकते हो। उसके बाद कम से कम 3 तरीकों के बारे में सोचो जिनसे आप अपनी कैपेबिलिटी से 10 गुना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ गाइस। आपने लिखा कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मेरी में ये क्वालिटी है, तो आप ना रिसर्च करो। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जिस व्यक्ति को सफल होना होता है, जिसके अंदर प्रबल इच्छा होती है, वो कुछ भी करके वो उस दरवाजे को खोलने की चाबी निकाल ही लेता है। तो आपको अपनी स्किल्स से रिलेटेड पैसे कमाने की, वेल्थ क्रिएट करने की और दुनिया में कुछ बड़ा इम्पैक्ट करने की चीज़ों को ढूंढना है, जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी से 10 गुना ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट को बेच सको, अपने इस दुनिया में अपने स्किल्स द्वारा कंट्रीब्यूट दे सको। तीसरा है, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग खुद को दूसरे अमीर लोगों से अलग बनाते हैं। नेगेटिविटी एक बीमारी है। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ टाइम बिताओगे तो यह आपको अफेक्ट करेगा। याद रखना, यू आर द सम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। गाइस, रिच लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, फैंसी क्लब या कोई कैफ़े जो लग्जरी होटल पर हो, वहाँ अपना टाइम स्पेंड करो। इस सब को पता चलेगा कि रिच लोग क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या उनकी चर्चा में टॉपिक रहता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट थे, वो अपने एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं इंटरव्यू में कि उनके एक फ्रेंड था, वो अमीर नहीं था एंड वो पुअर था, बट उसकी एक क्वालिटी थी कि वो हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता था एंड आज वो एक मल्टी मिलियनर है। तो गाइज, मेंटालिटी मैटर करती है। रिच पीपल बनना है तो रिच पीपल वाली मेंटालिटी रखो गाइज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइज। मैं पूरी लगन से, जी जान से आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ गाइज। सपोर्ट करो गाइज।